बीते 13 महीने से बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट की मांग को लेकर अधिकारियों से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। ये सभी अभ्यर्थी टीआरई 2 में परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन 18 महीने का डीएलएड बताकर कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। अब जब दिसंबर 2024 में कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दे दिया, फिर भी अब तक इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थी पिछले 13 महीने से लगातार रिजल्ट की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। हमारे साथ वैसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो पिछले 13 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह होगी। यानी कोर्ट ने उस वक्त आदेश जारी कर दिया था कि 18 महीने वाले जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 2 में टीचर नहीं बन सकेंगे, जिसके बाद परेशानी हुई थी और बीपीएससी ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। बाद में कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन अब शिक्षा विभाग हो और आयोग हो ठोस जवाब नहीं दे रहा। जरा बातचीत करते हैं कि कोर्ट ने कब आदेश दिया कि अब रिजल्ट जारी हो। सर 10 दिसंबर 2024 को अभी जस्ट जजमेंट आया है हम लोग को। उसके बाद हम जजमेंट लेकर के हर एक जगह जा रहे हैं। शिक्षा विभाग एक पत्र भी लिखी है। पत्राचार होने के उपरांत स्पष्ट पत्राचार नहीं किया गया है। स्पष्ट कोर्ट का जजमेंट कहाँ है, क्या है जजमेंट? ये सर जजमेंट है और जजमेंट में क्लियरली लिखा गया है कि अब जो यह रोक किया गया है, इस रोक को हम हटाते हैं। और समझने में कन्फ्यूजन हुआ था आयोग और विभाग को, और उसको कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। हम लोग कभी इनवैलिड नहीं थे, हम लोग हमेशा वैलिड थे। कोर्ट ने कह दिया कि अब रिजल्ट दे सकते हैं? एकदम सर, क्लियरली लिखा हुआ है सर। किस स्टेट के संदर्भ में? स्टेट, हर एक स्टेट। हम लोग बिहार उसमें डायरेक्टली पार्टी नहीं थे, लेकिन हमारे भी स्टेट उसमें मिसलेनियस हम लोग गए थे और बिहार भी के उसमें कितने कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 500 लोग होंगे सर। हम लोग एक तरफ सर हजारों के तादाद में, लाखों की तादाद में सर वैकेंसी दिया जा रहा है। हम लोग बस सैकड़ों के संख्या में, और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हम सब लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम सब लोग भी सर परेशान हैं। लगभग 13 महीना हम लोग के लिए सर कैसे गुजरा है और किस प्रकार से आप समझ सकते हैं सर कितना परेशान हम लोग हुए हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग तो अभी मरने के कगार पे हैं। 13 महीने से हम लोग उतना मेहनत किए, रिजल्ट लाए और उसके बाद बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/1997 है और मेरा डेट भी, अब हम शादी की उम्र का हो गया। घर में बोला जा रहा है कि आप कब करोगी शादी। घर में हम बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा शादी नहीं करेंगे। मतलब नौकरी मिलेगी तभी शादी करेंगे। और बिल्कुल। देखिए, पत्राचार करते करते सभी थक गए हैं और शिक्षा विभाग के साथ साथ आयोग से इन्हें उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 13 महीने हो गए और एक एक दिन यहाँ काटना मुश्किल हो रहा है इन अभ्यर्थियों, क्योंकि समाज में भी ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार का दबाव बढ़ रहा है और इसके साथ साथ उम्र सीमा खत्म होने का भी डर सता रहा है। देखना यह है कि आखिर बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग एनआईओएस डीएलएड के लिए अब क्या एक्शन लेता है और ऐसे अभ्यर्थियों को न्याय कब तक मिल पाता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सासाराम से बड़ी खबर, लूट की वारदात।